BSc PCM second year unit 1st book 3rd lecture 22 by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट फैक्टर था द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाइड वाला जो फैक्टर है उसे एक्सप्लेन किया था। अब देखिए वहाँ पे एक वोल्टेज आई थी, कट इन वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे वो सारे जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन वो रिपेल्ड हो जाएं वहाँ पर, और एक वोल्टेज आ जाए कट इन वोल्टेज जिसके ऊपर कोई भी करंट फ्लो ना हो, सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड हो जाएं। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें हाफ mv² लिखते हैं, तो जो कट इन वोल्टेज पे जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। अगर हम यहाँ पे फ्रॉम द लॉ अप्लाई करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हम देखें कोई भी वोल्टेज अगर हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, कितना हमने वर्क किया है, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी एक्सपेंड हुई है उस पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो होती है हमारी नॉर्मल वोल्टेज। तो देखिए अगर यहाँ से वोल्टेज का ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, और वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, W या फिर एनर्जी अपॉन Q, और एनर्जी को लिख सकते हैं वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय Q। तो हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, अगर हम उसका कंजर्वेशन लगाएं, जो मैक्सिमम एनर्जी होगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं हमारे वैक्यूम में, उसकी वैल्यू क्या होगी, Q मल्टीप्लाई बाय V। और यहाँ पे क्या है, V क्या है हमने हमारी कट इन वोल्टेज। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EV0, और हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² और इस मैक्सिमम इक्वल्स टू EV0। m क्या है, मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, और v क्या है, हमारी वेलोसिटी है उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे वैक्यूम में मूव कर रहे हैं और हमारे मेटल से निकल रहे हैं। तो यहाँ से v जो मैक्सिमम है, हमारे वेलोसिटी है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारे मेटल से निकले थे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, EV0, 2 इधर मल्टीप्लाई में गया अपॉन m, और उसका क्या हुआ, स्क्वायर था तो अंडर रूट। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा हमारा, वो किस चीज़ का मेज़र है, वो क्या बताएगा हमारा, वो बताएगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी थी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, कि इतनी काइनेटिक एनर्जी को रिपेल करने के बाद वो हमारा जो पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल रिक्वायर्ड था कि वो हमारे उन सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके उन्हें स्टॉप कर दे। तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है हमारा सेकंड फैक्टर, द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा। तो देखिए इंटेंसिटी का मतलब है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो जो हमारे पोटेंशियल जो वेरिएशन था, जो एनोड पे वोल्टेज थी, वो हमारी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कांस्टेंट है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल से वो एक नॉर्मल हमारी स्पीड से चल रहा है। अब इंटेंसिटी का मतलब है कि इंटेंसिटी वो वेरी, मतलब कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हम ज़्यादा पावर डाल रहे हैं लाइट की रेडिएशन की मेटल के ऊपर, ताकि उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो सकें। तो देखिए जब अगर हमने ज़्यादा इंटेंसिटी डाली, तो हमारे एक पॉइंट पे फर्स्ट जब हमने इंटेंसिटी I1 डाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए, तो जो हमारा करंट था वो जनरेट होगा OA तक। जब ये करंट जनरेट हो चुका है OA तक, उसके बाद हमारा एक सैचुरेशन स्टेट आएगी एनोड की वोल्टेज के बाद। सिमिलरली अगर हमने और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाई, तो हमारा OB तक करंट जनरेट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए, इसे हमने डिनोट कर दिया I2 से। फिर उसके बाद हमने और रेडिएशन डाली, तो हमारी इंटेंसिटी और इंक्रीज़ हो गई, हमारा करंट और इंक्रीज़ हो गया। कहाँ से डिनोट कर सकते हैं, OC तक, I3 से। पर इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो एक ही जगह पे होगा, क्योंकि जो हमारे रिपल्शन होगा, क्योंकि स्पीड सबकी सेम थी, उतना ही टाइम लेके वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक हमारे ट्रैवल कर रहे थे। अगर उतना ही टाइम लेके वो कैथोड से एनोड तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि वो जो टाइम ले रहे हैं ट्रैवल करने के लिए वो सेम है। तो जो उन पे रिपल्शन लगा रहे हैं हम एनोड पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, वो हमारा सेम होगा। बट यहाँ पे जो करंट है,
क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा गिर रही है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है और ज़्यादा ही करंट हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर उसका सैचुरेशन भी डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे करंट यहाँ पे डाला है तो फिर करंट हमारा यहाँ पे OB पे ज़्यादा जनरेट होगा और फिर उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो गई और फिर उसका एक सैचुरेशन पॉइंट भी डिफरेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा करंट और उसका सैचुरेशन डिफरेंट। इन तीनों का सैचुरेशन जो पॉइंट कट इन वोल्टेज है वो सेम होगा। फिर रिपेल करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज अगर हमने लगाई तो कितनी वोल्टेज लगानी पड़ेगी ताकि वो जो करंट है वो जीरो हो जाए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे रिपेल्ड हो जाए, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नाउ इफ़ वी वेरी द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लीनियरली। तो अगर हम इंटेंसिटी को वेरी करें तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डेट इज़ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कांस्टेंट है हमारी, क्या कांस्टेंट है, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है, वो स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगा। अगर स्पीड इंक्रीज नहीं होगी उन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी को वेरी किया। जैसे I1 हमने इंटेंसिटी डाली, फिर I2 डाली और फिर हमने क्या किया, I3 डाली। हम डिफरेंट इंटेंसिटी को यहाँ पे डाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमने I1 इंटेंसिटी को डाला, इंटेंसिटी डालने का मतलब है कि अगर हमने I1 इंटेंसिटी डाली और उस पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं वो कितना हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, ठीक है। I2 इंटेंसिटी पे 20, I3 पे और ज़्यादा, मतलब 25 से अब 40। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी डाल रहे हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल से हमारे लिबरेट हो रहे हैं। तो अगर हमने I1 इंटेंसिटी पे 10 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं और वो अपने, अगर हमने यहाँ पे स्पीड को कांस्टेंट रख रहा है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब है हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और फिर हमने क्या कांस्टेंट रखा, यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखा। अगर हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं वो उतना ही टाइम लेंगे यहाँ पे अपने एनोड तक ट्रेवल करने के लिए इस वैक्यूम में। फिर उसके बाद हमारी क्या है, हमने इंटेंसिटी डाली I2, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है, तो I2 में हमारे इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं 10 से ज़्यादा। सपोज कर लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिबरेट हो रहे हैं, बट वो जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं वो उतना ही टाइम लेके यहाँ तक जाएंगे क्योंकि हमारी पोटेंशियल सेम है और अट्रैक्टिंग पावर उतनी ही सेम लगी हुई है और स्पीड भी वो उसी तरीके से, उनकी स्पीड सेम होगी क्योंकि मेटल भी वही सेम है। और यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है, स्पीड में चेंज नहीं आया, बट इंटेंसिटी में चेंज आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हो रहे हैं उसमें चेंज आया है कि कितना टाइम लेके यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। इसी तरीके से हमारी इंटेंसिटी आई I3 की बात, इसमें हमने सपोज किया कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं। तो जितना टाइम लेके यहाँ से यहाँ तक जाएंगे वो सेम टाइम ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी पोटेंशियल भी सेम है और स्पीड मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो इंटेंसिटी पे सिर्फ और सिर्फ ये भी यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए जब हमने ग्राफ पढ़ा था वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात आती है। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को भी उतना ही टाइम लगेगा रिपेल करने में, क्योंकि अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल को वेरी करें, नेगेटिव लगा दें, अपनी कटिंग पोटेंशियल की बात करें, और हमारे 50 में भी उतना ही टाइम लगेगा इन्हें रिपेल करके अपनी वोल्टेज को, करंट को, ये जो मेज़र हो रहा है उसे जीरो करने में। 100 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उतना ही 100 इलेक्ट्रॉन को भी उतना ही टाइम लगेगा रिपेल करने में और पोटेंशियल को जीरो करने में। तो ये रेडिएशन की बात आई I1, I2 और I3 की, इतने हमने रिपेल करने पे जो हमारे ग्राफ को फॉलो करा था। ये था हमारा इफेक्ट ऑफ हमारी इंटेंसिटी।